जब ये ट्रिपल तलाक हुआ उसके बाद 70,000 कहते हैं विमेन, मुस्लिम विमेन ने लेटर लिखा मोदी जी को। तो आपको लगता है ये सब फेक एक बीजेपी खुद दिखा रही थी? क्या ये बीजेपी खुद दिखाने की कोशिश करी कि देखो हम रिफॉर्म लाए तो हम। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए मैं तो दो चीजें, मैं तो जो पढ़ता हूँ और लिखा किसने, अगर वो उस समय का आदमी है, उसने वो स्थितियां देखी हैं और वो सिस्टम का हिस्सा था, तो मैं उसकी बात पर यकीन करता हूँ। 3-4 जगह से क्रॉस चेक करता हूँ। मेरी एक परिचित है भोपाल, और ट्रिपल तलाक के लिए उन्होंने संघर्ष किया करीब, और आपको बताऊँ पीएचडी है वो डॉक्टर बरकतुल्लाह जाले, उन्होंने कम से कम 8-9 साल ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा। और उसमें उनको कई मौलवियों ने, मौलानाओं ने बड़ा परेशान भी किया, परिवार के अंदर भी वो तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन वो आंदोलन वो करती रही और ये आ गया फैसला। ये मेरे हिसाब से आया था अक्टूबर में, है ना। वही मोहतरमा जो थी वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते सीए के खिलाफ आंदोलन सड़क पर बैठी मोदी साहब। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाकर ये इतने महीना। तो अब आपको लगता है कि यूपी इलेक्शन, मतलब इसी से थोड़ा लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि यूपी इलेक्शन से में ये कांग्रेस और सपा, आपको लगता है हिंदू हिंदू करने लग जाए? क्योंकि इनको हिंदुओं की वोट चाहिए। नहीं, अब कांग्रेस नहीं करेगी। अभी आप कांग्रेस को आप देख रहे हो, मतलब ऐसे उनको हुआ नहीं। फिलिस्तीन जब 47-48 के अंदर यूनाइटेड नेशन घुसा और उसने बंटवारा किया यहूदी पॉपुलेशन और फिलिस्तीन पॉपुलेशन के बीच में, उस पूरे इलाका, फिलिस्तीन को ज्यादा ही हिस्सा मिला था, थोड़ा सा ज्यादा ही था इजराइल से। ये सारे अरब ममालिक जिनको कहते हैं ना, ये सब चल बैठे इजराइल, जिसको अरब इजराइल फर्स्ट वॉर कहा जाता है। आप जानती है उस पर पाकिस्तान ने भी अपनी सेना भेजी, जिन्ना ने भी अपनी सेना भेजी, कुछ ज्यादा नहीं थी, 100-150 सैनिक भेजे। ये सारे अरब ममालिक और जितने इस्लामिक ममालिक थे 7-8-10 इस वक्त पूरे अरब प्रायद्वीप के, ये चढ़ बैठे इजराइल ने सबको करा, अपनी जमीन और बढ़ा ली। जो फिलिस्तीनी थे उनको और बेघर होना पड़ गया। आप मुझे बताओ ना, सऊदी अरब ने किसी एक फिलिस्तीन के व्यक्ति को जगह जॉर्डन ने दी थी, और जॉर्डन ने मालूम क्या किया? उन्हीं पे वो गोलियां जियाउल्लाह उस समय जॉर्डन में 25,000 लोगों पे, उस पे 25,000 कैंप के ऊपर जो शाह हुसैन, जिनको कहते हैं मोहम्मद साहब के 42 वंशज हैं, उनने पूरी सेना जो है अपनी जॉर्डन की उनको निकाल दी। सब कहते हैं ना, जिससे भी मिलो, वो मध्य प्रदेश में जिससे भी मिलो तो ये कहते हैं इस बार बीजेपी नहीं आई, इलेक्शन हो जाए। पर मैं आपको लिख के दे रही हूँ, वहाँ का हिंदू इतना हिंदू है कि वो कांग्रेस को लाएगा नहीं। वहाँ पे मेरी बात हुई, और अगर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी सुन रहे हो तो वो भी सुन लें कि मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए वहाँ पर देखिए 93% करीब हिंदू है, 92-93%, मुसलमान है 7%। यूपी या बिहार या भारत के अन्य राज्यों की तरह 2 दलीय 3-4 दलीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर 2 दलीय व्यवस्था है, बीजेपी और कांग्रेस। तो आदमी के पास 2 ही ऑप्शन, ठीक है। अब जो 7% है और 6-6.5% वो वैसे कांग्रेस के पास जाना है, और उससे मिलकर भी कोई बहुत कुछ भला नहीं हो जाएगा। 2 सीटें हैं वहाँ पे मुस्लिम सीटें, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, बाकी कहीं कुछ मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं। अब ये महाराष्ट्र में आपको लगता है कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दी? क्योंकि अगर आप संभाजी नगर देखें उसमें कहते हैं 67% या 63% मुस्लिम्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मुझे कभी, मतलब मुझे कोई, और आप बताओ उसमें बीजेपी का कैंडिडेट जीता। देखिए बात क्या है, मैं कोई गर्म तवे पर बैठकर भी कोई मुसलमान बोले ना, नहीं, तो मतलब कि हिंदू बाहर निकला है वोट देने। हिंदू तो फिर एक साथ हो जाता है ना बंगाल में, और जो वोट बटा होगा संभाजी नगर का, अगर आप अध्ययन करेंगे, मैंने तो नहीं किया उसका इतना डीप किया, लेकिन अगर करेंगे तो वोट बट गया होगा, अब्दुल कंफ्यूज हो गया होगा कांग्रेस और मेरा ये मानना है, अगर कोई गर्म तवे पर बैठकर भी कोई मुसलमान कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, तो मैं तो भरोसा नहीं करता। नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं प्रखर श्रीवास्तव। इनकी इंट्रोडक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है इनको, मुझे तो लगता है सब जानते हैं। और ये अपना परिचय थोड़ा बहुत खुद ही देंगे, तो सुनते हैं क्या बोलते हैं अपने बारे में। नमस्कार। मैं प्रखर श्रीवास्तव हूँ और दूरदर्शन में सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हूँ और लेखक हूँ। बस इतना सा परिचय है, और कुछ 25 साल करीब टीवी जर्नलिज्म में हो गया, करीब सभी बड़े चैनल में काम किया। बस इतना ही परिचय। ये बहुत बेबाक होके बोलते हैं और स्पष्ट भी, इनकी सारी चीजें मैंने देखा है कि इनको नॉलेज इतनी है कि हर चीज को बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बताते हैं। तो आज हम बात करेंगे मुस्लिम वोट बैंक की। कितना इम्पोर्टेंट है ये नेताओं के लिए, और मुस्लिम्स क्या सोच रहे हैं अब, और क्या वो इतना अहम रोल प्ले कर पाएंगे आगे इलेक्टोरल पॉलिसीज में, तो वो बात करते हैं आजकल। तो प्रखर बताएं। देखिए, सबसे अभी जो मुस्लिम वोट बैंक की हम लोग जब से जर्नलिज्म में आए, मतलब मैं तो जब से 25 साल की बता सकता हूँ जो मेरा अनुभव है, लेकिन उसके पहले जब मैं अखबार पढ़ता था, जो उस वक्त जो नया टीवी आ गया था, तो सबसे ज्यादा जब इलेक्शन होता है तो एक ही टॉपिक पे चर्चा होती है, मुस्लिम वोट बैंक पे।
तो और ये बहुत बड़ा एक माना जाता था, बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट बोलते थे कि मुस्लिम वोट जो है वो सरकार बनाते हैं, फतवे भी आपको मालूम होगा, फतवे भी दिए जाते थे। बंगाल चुनाव लेकिन जो है, मतलब कई लोग 2017 का यूपी इलेक्शन भी मानते हैं कि उसमें भी बहुत ऐसे हुआ था, लेकिन बंगाल चुनाव जो है उसने सबको चौंका दिया। क्योंकि जब हम लोग भी बात कर रहे थे, जब हम लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं या हम कहीं अपने पत्रकार दोस्तों के साथ हैं, तो हम जब बात करते थे क्या इसका रिजल्ट होगा या क्या इसका हम अंदाजा निकालते थे, तो हम पहले करते थे कि यार 30% तो मुस्लिम जोड़ दो ममता के साथ, हाँ, और इसके ऐसे बाद बोलते थे 13-14% और आ जाएंगे, 44-45% ममता निकाल लेगी। लेकिन ये जो बंगाल के अंदर जो हुआ है, वो बंगाल में इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे असम वगैरह में एक ही मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन एक ही खास इलाके में, वो उतना बंगाल में बिखरा हुआ मुस्लिम वोट बैंक, मतलब हर सीट पे अपने असर, बहुत ज्यादा ऐसी सीट्स हैं जहां पे असर डाल सकता है। लेकिन जो चाणक्य नीति इस बार हुई बंगाल चुनाव में बीजेपी की, मतलब मुस्लिम वोट बैंकों पे जो अध्ययन करते थे, ना सिर्फ मुस्लिम वोटर जो जिनको लगता था कि भाई हमारी जो ताकत वोट घमंड बहुत था, इस बात का बहुत घमंड था ना, एक तो वो सोचने के लिए मजबूर हो गए, और जो मुस्लिम वोट बैंक पे निर्भर जो दल थे, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है कि बस MY समीकरण यूपी का, MY समीकरण बिहार का, कि भाई हमने इतने उनके साथ अपने समाज के इतने जोड़ के, इतने मुसलमान के साथ जोड़ के हम तो ये कर देंगे, बीजेपी को कर देंगे, वो जो है ना वो सब हिल गए अभी। तो बंगाल के चुनाव में जो मुस्लिम वोट बैंक का, मैं कहूंगा मिथ जो था भारत में, उसको एकदम नए सिरे से जो है वो अब सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि अब इसको नए सिरे से डिफाइन करना पड़ेगा। और मैं भी, मतलब खुद बोल रहा हूँ, मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि इस पे अब नए सिरे से रिसर्च की जरूरत है कि आप अब मुस्लिम अकेला कि भाई ये 30% तो है ही मेरे, मैं इनकी दम पे निकाल लूंगा 12-13-15% वोट लाके, ये अब नहीं चलेगा। अब ये नया रिसर्च का सभी के लिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सेफोलॉजिस्ट हो, और चाहे वो खुद मुस्लिम हो, अब उसको भी सोचना पड़ेगा कि भाई जो तुम्हारा पावर था वोट का मेरा, वो जा चुका है। तो ये बहुत मजेदार है। उसके चक्कर में अब जो अगले साल जो यूपी इलेक्शन होने वाला है, बहुत मजेदार हो गया अब उसमें। आपको पता, आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो ये मौलवीज हैं, मौलानाज हैं, इनका जो असर है, और इनकी जो मतलब जिस तरीके से सारे पॉलिटिशियंस, नेता लोग इन्हीं के पीछे पीछे जाते रहते हैं, ईद मना रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, हर चीज इन मौलानाज के साथ, मौलवीज के साथ ही, मस्जिद के लिए कितनी चीजें कर रहे हैं, हर चीज मस्जिद को दे रहे हैं सब, पैसा भी बहुत लगता है इसमें। आपको लगता है उनका असर कम हुआ है इससे? नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में मौलानाओं के असर कभी कम नहीं हो सकता। नहीं, नेताओं के मन में कि नहीं, नेताओं, अब हमें हिंदुओं के साथ, ये तो अभी सोचने का है ना, अभी तो सब हिले हुए हैं, अभी सबको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब खासकर अभी यूपी के अंदर जो राजनीति करने वाले लोग थे वो हिले हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि पकड़े किसको। लेकिन जो मौलानाओं के असर की बात है, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैंने इस कम्युनिटी को देखा है, मौलानाओं का असर रहता है, क्योंकि ये एक अलग तरह की एक बिरादरी है जिसमें मौलानाओं का इम्पैक्ट हमेशा से रहा है, पहले भी रहा है, और वो बना रहेगा। मतलब बदलाव, क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन मुस्लिम समाज में जो बदलाव होना चाहिए, सामाजिक बदलाव जिसको हम कहते हैं ना, सोशल रिफॉर्म, उसकी कोई नहीं। बड़ी मजेदार बात, इसमें डॉक्टर अंबेडकर की एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि मतलब हिंदुओं के अंदर जो सामाजिक बुराई होती है, वो हिंदू जानते हैं कि हमारे समाज में ये बुराई है, और उस बुराई को दूर करने का काम भी हिंदू ही करते हैं। तो हिंदू समाज में जो भी, जिसको कुछ लोग कुरीति कह सकते हैं, अगर वो सो कॉल्ड कुरीतियां थी, तो उनको बदलाव करने के लिए बाहर से मसीहा नहीं आए, हमारे समाज से सुधारक पैदा हुए, हमारे समाज से ही लोग निकल कर आए, जिसने हिंदुत्व की अगर सो कॉल्ड जो कुरीतियां थी या जिनको लोग कहते थे, उनको हमने दुरुस्त किया। लेकिन मुसलमानों में आपको ऐसा कोई सोशल रिफॉर्म नहीं है, और उसकी बहुत बड़ी वजह मौलवी है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने, मतलब किसी को ये ना लगे मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, भारत अथवा पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन जो अम्बेडकर ने पुस्तक लिखी, उसमें साफ साफ लिखा है कि मुसलमान समाज सुधार के विरोधी होते हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर कोट अनकोट में बता रहा हूँ। तो ये इनके यहाँ बदलाव, तो ये मौलवियों का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा रहेगा। लेकिन अभी भी देख लीजिए, अभी लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या गड़बड़ जो मैसेज जाने में होता है। अभी CGP वाला आंदोलन हुआ, तो ज्यादातर मौलाना और मौलवियों ने कहा कि आप इस आंदोलन से दूर रहें। अब ये इसलिए कहा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कहा कि दूर रहें। लेकिन अब्दुल जो है ना, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। मतलब अब्दुल को कहीं भी लगता है ना कि यहाँ मोदी का नुकसान हो सकता है, मतलब इस जगह अगर मैं चले जाऊं तो मोदी को, बीजेपी को, RSS को, हिंदुत्व की विचारधारा को, राष्ट्रवाद को मतलब नुकसान हो सकता है। तो अब्दुल ऐसी जगह देख के एकदम हैरान परेशान हो जाता है, वो विचलित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है कि अच्छा यार, ये तो खाना वाना लेकर पहुंच गए, बिरयानी लेकर पहुंच गए,
तो ये अब्दुल सिंड्रोम जो है ना इनका, तो अब्दुल बहुत जल्दी परेशान होता है। तो अब्दुल वैसे ही बहुत परेशान चल रहा है जब से बंगाल के नतीजे आए। तो अभी कुछ अब्दुल जो है वो वहां पे पहुंच गए, खाना वाना बांटने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो आंदोलन करने वाले होते हैं, मतलब जो सही में आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं, आज की तारीख में वो स्थिति है भारत के अंदर कि वो भी नहीं चाहता कि अब्दुल हमारे साथ दिखाई दे। ये नादान बच्चे हैं जो अभी आंदोलन कर रहे हैं। मतलब इनको बहुत ज्यादा, या तो इनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि मैं इनकी प्लानिंग नहीं समझ पा रहा, ये उससे आगे की प्लानिंग में लगे हो, तब तो अलग बात है। लेकिन अब्दुल अगर आपके साथ दिखाई दिया तो आंदोलन डिरेल होते देर नहीं लगती, क्योंकि फिर मुद्दे अलग हो जाते ना। अभी आपको एक बड़ा हिंदू मुसलमान बन जाता है। हिंदू मुसलमान नहीं, अब्दुल अपने एजेंडे पे आ जाता है, आइडियोलॉजी के बहुत। देखिए ये बहुत पुराना, मैं आपको इसका पूरा इतिहास भी बताऊंगा कि अब्दुल के साथ समस्या क्या है। अब्दुल क्या होता है, दूसरा शुरुआत करता है, अब्दुल उसके साथ जुड़ता है और फिर अब्दुल अपने एजेंडा उस पर लागू करने लगता है। अब जैसे जुनैद को आप देख रही होंगे, जुनैद नाम का एक आदमी जुड़ा है और वो खाना वाना बांट रहा था, अभी भी बांट रहा है उधर वहां पे जंतर मंतर पे इनके साथ, सीज कॉकरोचेस के साथ। तो मुझे लगा यार ये क्यों आया, बातें भी बड़ी अच्छी अच्छी कर रहा है। वो अभिजीत दीप के वहां पे गया, अरे आप बीमार पड़ जाएंगे तो हमें कौन खाना खिलाएगा, जैसे वही सारा खाना वही खिला रहा है। मैंने जरा जुनैद को पकड़ते, जुनैद को ढूंढते, जुनैद क्या है ये। तो जुनैद का एक पुराना वीडियो निकला और अभी दिल्ली चुनाव का वीडियो निकला, जिसमें जुनैद जो है कहीं ओखला या जामिया कहीं पे रहता है और वहीं पे खड़े होकर जुनैद जो है तकरीर दे रहा है। यही जो खाना बांट रहा है ना, यही जुनैद तकरीर दे रहा है, और ठीक दिल्ली चुनाव का है। और अपने बिरादरीन, अपने मुसलमान भाई, अपने उम्मा से अपील कर रहा है कि देखिए अभी भी दिल्ली दंगों के बाद हमारे इतने साथी जो है वो जेल में बंद हैं, अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है, इसलिए वोट जो है सोच समझ के देना। जाहिर तौर पर वो बीजेपी के लिए वोट नहीं मांग रहा है ना, जाहिर तौर पर वो कांग्रेस के लिए भी वोट नहीं मांग रहा, वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहा था। और बकायदा तकरीर है उसकी, 5-6 मिनट तो मैंने सुनी, मतलब मुझे तो क्लिप मिली, हो सकता है आधे घंटे, 1 घंटे 2 घंटे उसने बोली हो। लेकिन जुनैद लगातार समझा रहा है अपने उम्मा को, अपने मुस्लिम बिरादरीन को कि भैया ये दिल्ली चुनाव आ रहा है, वोट जो है सोच समझ के देना है। अब वही जुनैद, बिल्कुल सूबड़े साफ हो गए आम आदमी पार्टी के। अब जुनैद को एकदम अचानक मौका मिल गया उधर जंतर मंतर, जुनैद एकदम तत्काल शिफ्ट होके जो जंतर मंतर पे बिरयानी बांट रहा है। तो जुनैद अब्दुल, ये एक सिंड्रोम है। और ये इसका ना इतिहास बहुत मजेदार है, मैं आपको बताता हूँ। ईरान बड़ी खबरों में रहता है आज तक कि अभी हम देख रहे हैं खुमैनी का जो है अंतिम संस्कार चल रहा है, पूरी दुनिया इकट्ठी हुई और पूरा हम लोग देखते हैं। और 1979 की जो इस्लामिक क्रांति जिसको हम लोग जानते हैं, हम लोग यही कहते हैं ना कि इस्लामिक क्रांति हुई, हम सबको इतिहास में यही पढ़ाया गया है, पॉलिटिकल साइंस में यही पढ़ाया गया। और एज अ जर्नलिस्ट हम भी जब बनाते हैं शो तो हम ये बताते हैं कि 1979 में ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति हुई और खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी पेरिस से आए और उन्होंने टेक ओवर किया। उसको अगर जो शाह पहलवी जो ईरान का शासक था, अगर उसको आप पूरा पढ़ेंगे उस क्रांति को, वो इस्लामिक क्रांति नहीं है। वो जो क्रांति होती है, जो शाह पहलवी जो अमेरिका का क्लोज था और वहां का राजा था, उसके खिलाफ जो विद्रोह की शुरुआत होती है वो कम्युनिस्ट करते हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी ने उसको लीड किया ईरान में, और अब्दुल मिला उसके साथ, अब्दुल मिला और वो अब्दुल की क्रांति हो गई। तो अब्दुल इसी जुगाड़ में कम्युनिस्ट वालों को मार डाला। हाँ, वो कम्युनिस्ट वो सब गायब हो गए, उनके सब खुमैनी का जैसी शासन आया उन सबको निपटा दिया। वो सब वो मतलब जो शाह पहलवी के समर्थक थे उनके साथ ही जेल में बंद कर दिया। अब अब्दुल जो था ईरान में, अब वो उसको अपना शाह पहलवी के जो समर्थक थे वो भी जेल में ठूस दिए खुमैनी ने, और जितने उसके वो थे अपने क्या कहते हैं कम्युनिस्ट, इनको भी जेल में ठूस दिया। तो अब्दुल का मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल क्लियर है। अब्दुल को कोई मतलब नहीं नीट वीट के एग्जाम, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए। अब्दुल बेसिकली परजीवी है, दूसरे पर निर्भर है राजनीतिक आंदोलन के तौर पर। इंग्लिश में परजीवी का बता दीजिए ना क्या है। मैं वो अंग्रेजी नहीं आती है, क्या होता है हिंदी में परजीवी बड़ा अच्छा लगता है, उसका अंग्रेजी अगर मैं बोल दूंगा तो लोग एकदम ऑफेंड हो जाएंगे। तो मैं आप नीचे लिख दीजिएगा परजीवी का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अब्दुल मौके ढूंढता है। जैसे मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ, बहुत दिनों से इसको देखता हूँ। जैसे नोटबंदी है, नोटबंदी का कोई बहुत परिणाम बहुत अच्छा नहीं निकला, ठीक है। मतलब अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग बात कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं असरदार रही नोटबंदी, कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई फायदा जैसा मिलना चाहिए था वैसा नहीं, जिसका जितना नुकसान हुआ उसको। मतलब मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं उस विषय में नहीं जानता। लेकिन जब नोटबंदी हुई तो उस रात 8 बजे और उसके बाद 3-4 दिन तक तो लोगों को लग रहा था बड़ा अच्छा फैसला है। मतलब मैं सोशल मीडिया में देख रहा था यहाँ तक कि वो लोग जो घनघोर मोदी विरोधी हैं वो भी जो है नोटबंदी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब्दुल तत्काल उस वक्त अर्थशास्त्री बन गया था।
मतलब अब्दुल ने 8:05 तक आते आते 8 बजे शुरू किया था भाषण, और 5 मिनट बाद उन्होंने नोटबंदी घोषणा की थी। यकीन मानिए 8:07 पर अब्दुल अर्थशास्त्री बन चुका था और नोटबंदी का उसने विरोध शुरू कर दिया था। मैं ये नहीं कह रहा नोटबंदी सही फैसला था, गलत फैसला था, लेकिन अब्दुल को तत्काल मालूम पड़ा कि मुझे इसका विरोध करना है। अब्दुल जगह ढूंढता रहता है कि मुझे कहाँ जाकर जो है मैं आरएसएस की विचारधारा को, हिंदुत्व की विचारधारा को, हिंदुत्व को, मोदी को, बीजेपी को कहाँ डैमेज कर सकता हूँ, वो उसी चक्कर में। इसमें अगर आप बताएं तो इसमें हम अरफा खानम को और जुबैर को लेंगे इसमें कि वो भी ऐसे यही काम करते हैं, उनको भी प्लेट चाहिए होता है, कुछ विरोध है ना, फर्जी करते हैं। वही मॉडस ऑपरेंडी है उनकी कि वो किसी भी चीज को, मतलब देखिए ये शिया सुन्नी इतने लड़े, एक पूरा खूनी इतिहास है इनका ना आपस में लड़ने का। मतलब मेरे तो शिया दोस्त भी रहे हो, किस तरह की भाषा सुन्नियों के लिए बोलते हैं मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। मैं बोल दूं तो आपका चैनल यूट्यूब है सस्पेंड ही हो जाएगा। और मतलब इतनी गंदी भाषा शिया लोग जो है सुन्नियों की इस्तेमाल करते हैं और सुन्नी शियाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, कई ऐसे ऐसे बातें बोली गई है कि कुछ लोगों ने बोल दिया कि नहीं उनके यहाँ पानी मत पीना, वो पानी में थूक दे। मतलब इस तरह की बातें एक दूसरे के लिए, अब वीडियो है ये भरा है सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया में भरा हो, और हम बोलने वाले नहीं, हमने कभी नहीं कहा है कि ये ऐसा करते हैं, हमें पता ये आपस में एक दूसरे के लिए ऐसा बोलते हैं। तो इनका था। लेकिन अभी आपने ईरान के मामले में देखा होगा, भारत का जो अब्दुल शिया समुदाय से आने वाला, सुन्नी समुदाय से आने वाला अब्दुल है, उसको खुमैनी बहुत अच्छा लगने लगा। तो बेसिकली इनको मतलब वही है कि हाँ कि आप देखिए अब अंतिम संस्कार में क्यों नहीं गए, इसी को लेके विरोध शुरू हो जाएगा। भाई वो खुमैनी मर गए तो वो 4 दिन तक क्यों नहीं आपने दुख प्रकट किया। मतलब इनको जो आपस में लड़ते रहे, जिनका खूनी इतिहास, आपस में खून का मतलब रक्तम इतिहास जो रहा है, वो अचानक जो है वो इस मतलब विदेश नीति में भी इनके एजेंडे आए, अपॉर्चुनिस्ट। हाँ तो ये इनका, और उसकी वजह बहुत अच्छी डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुस्लिम जो वोटर है, जबकि उस समय बहुत कम चुनाव होते थे, 1937-36 वाला चुनाव था, 45-46 का चुनाव था, और बड़े लिमिटेड उसमें वोटर्स होते थे उस समय। डॉक्टर अंबेडकर ये पुस्तक लिखते हैं, 40 के दशक की शुरुआत में उन्होंने लिखी है, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। उसमें लिखते हैं कि मुस्लिम वोटर की जो मानसिकता होती है बहुत ही संकीर्ण होती है, वो सिर्फ अपने हित देखता है, वो सिर्फ अपने हित देखता है कि हाँ मेरे मस्जिद तक रोड बन जाएगा, मस्जिद में बल्ब लग जाएगा, तो वो उसी आधार पर वोट देते हैं। ये खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। तो वो माइंडसेट आज तक नहीं बदला। मतलब ठीक है, हर समाज होता है, वो अपने हिसाब से अपना वोट देता है, उसमें गलत भी नहीं है, लेकिन सिर्फ हर समय अपना ही सोचना, वहां तक वो चीज ठीक नहीं। कई बार ऐसे मुद्दों पे चुनाव होते हैं जब बदलाव की एक बात होती है, तो उसमें लोग जाति धर्म टूटते हैं। जैसे 2014 का मैं चुनाव आपको ले दूं, 2014 में डेवलपमेंट अलग एक मुद्दे पे चुनाव हुआ और उसमें हर उससे आया, लेकिन भले ही कोई भी CSDS सर्वे वगैरह कर दे, तब भी अगर मैं गलत नहीं, हो सकता मैं गलत भी हूं, मैं अगर गलती पहले से एडवांस में माफी मांग लेता हूं। 2014 का CSDS ने जो भी सर्वे किया, जो भी उनकी प्रणाली होती है, मेरे को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी उसमें भी 8 या 9% ऐसा कहा गया कि मुस्लिम वोटर, मतलब 100 मुस्लिम है तो उसमें से 8 या 9% ने बीजेपी को दिया, जबकि उस वक्त कोई ऐसा हिंदुत्व की बात नहीं थी। उस वक्त जो अभी लोग कहते हैं ना कि 2014 के बाद तो मुसलमान बेचारा इस देश में रहेगा ही कैसे टाइप, जो अभी खतरे में, इस्लाम खतरे में, डर लगता है वाली जो, तो 2014 के चुनाव के समय तो ऐसा नहीं था, तब भी से 7-8-9% ने दिया था। ये बहुत बड़ा गलतफहमी है कुछ लोगों को। अटल जी के समय में भी एक बड़े बीजेपी के अंदर तबका था जिसको लगता था कि अब्दुल उसको वोट दे देगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब ये कहने की बातें थी। वो अटल जी के लिए कहता शिया वोट कुछ लखनऊ में मिल जाते तो ठीक है, वो अभी भी राजनाथ सिंह जी को कुछ मिल जाते होंगे। ये मतलब 1996 में 13 दिन की सरकार बनी थी, तो मैं उस वक्त भोपाल इंदौर में रहता था। मैंने देखा है अपने भोपाल में और इंदौर के अपने मित्रों को 13 दिन की सरकार में डरते हुए कि यार तो बीजेपी सरकार में आ गई। तो ये सब कहने की बात है। तो ये मतलब कुल मिला के कहानी है कि इस वक्त अब जो है बहुत एक वो स्थिति चल रही है देश की राजनीति में कि अब मुस्लिम वोट बैंक पॉलिसी जाएगी कहाँ, पॉलिटिक्स जाएगी कहाँ, ये बड़े बड़े लोग रिसर्च कर रहे हैं। और इसका मतलब अब यूपी इलेक्शन जो है वो इसकी दिशा तय करेगा। अब ये महाराष्ट्र में आपको लगता है कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया? क्योंकि अगर आप संभाजी नगर देखें उसमें कहते हैं 67% या 63% मुस्लिम्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मुझे कभी मतलब मुझे कोई, पर आप बताओ उसमें बीजेपी का कैंडिडेट जीता। देखिए बंग क्या है, मैं कोई गर्म तवे पर बैठकर भी कोई मुसलमान बोले ना, नहीं तो मतलब कि हिंदू बाहर निकला है वोट देने। हिंदू तो फिर एक साथ हो जाता है ना, बंगाल में हुआ। और जो वोट बटा होगा संभाजी नगर का, अगर आप अध्ययन करेंगे, मैंने तो नहीं किया उसका इतना डीपली अध्ययन,
लेकिन अगर करेंगे तो वोट बट गया होगा, अब्दुल कंफ्यूज हो गया होगा कांग्रेस और एनसीपी। मेरा ये मानना है, अगर कोई गर्म तवे पर बैठकर भी कोई मुसलमान ये बोले कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, तो मैं तो भरोसा नहीं करता। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ अपने अनुभव से। 2003 की बात है, मेरी उम्र 24-25 साल रही होगी, और मैं उस समय मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था। ये वही विधानसभा चुनाव था जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और वो हार गई थी कांग्रेस, और उमा भारती उसके बाद आई। उस तब से लेकर अब तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। हालांकि कमलनाथ एक बार बन गए, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाया था वो। हाँ, तो 2003 का जो विधानसभा चुनाव था वो मैं कवर कर रहा था, और मेरी उम्र उस समय से 24.5 साल रही होगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे कम उम्र में जो एक अनुभव हुआ, उससे मेरी एक राजनीतिक समझ इस वोट बैंक को लेकर बनी। वो गलत हो सकती है, सही हो सकती है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी समझ सही है, लेकिन मुझे जो सीख मिली, तो मुझे एक मुस्लिम चचा मिले। तो उस समय अटल जी अडवाणी जी होते थे। तो मैंने कहा कि एक तो जल्दी खुलता नहीं है वो वोटर आपसे ना। मैंने, चचा किसको वोट दोगे इस बार? बोले नहीं, हम तो कमल छाप को ही देंगे, हम तो बीजेपी को देंगे। मैंने कहा चचा आप दोगे तो हिंदुओं की पार्टी है, इसको तो मुसलमानों का विरोधी माना जाता है। मतलब ये तो मैं अच्छी भाषा बोल रहा हूँ, क्योंकि वो गांव के थे तो उनसे उन्हीं की तरह बात कर रहा था। तो मैंने कहा चचा वो तो ये तो मुसलमानों को पसंद नहीं करती पार्टी, और आप इसको, मैं खोद रहा था मैं उनको कि मैं देखो। चाचा मुझसे बहस करते रहे कि नहीं नहीं, और मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। तो मैंने, क्यों दोगे, कौन अच्छा लगता है? बोला अटल जी कितने अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं करते, और अटल जी तो बहुत बढ़िया ये हुए फला ढिमका। मैंने अच्छा ठीक है, अटल जी की तारीफ करने लगे। अटल जी उस समय प्रधानमंत्री होते थे। फिर मैंने चचा को धीरे से और खोदा। मैंने चचा से पूछा, मैंने चचा जी वो नुकीले पत्थर वाला भाषण तो अटल जी ने दिया था। बोले कौन सा भाषण? मैंने वो समतल कर देंगे जमीन, अटल जी ने भाषण दिया था ना लखनऊ में 6 दिसंबर के 2 दिन पहले, कि वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कार सेवा करनी पड़ेगी। अब जमीन पे तो बैठ के कार सेवा करनी पड़ती है, अब जमीन में तो पत्थर है, नुकीले हैं, उनको समतल तो करना पड़ेगा, नुकीले पत्थरों तो बैठेंगे नहीं, तो हम थोड़ा जमीन समतल करेंगे। ये अटल जी का भाषण था। तो मैंने तो अब चचा के भाव बदलना शुरू हो गया। चचा बोलते हैं कि हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम, बोला तो था। चचा को सभी याद था, चचा थोड़े से जागरूक भी थे। फिर मैंने अडवाणी जी की बात छिड़ी। मैंने अभी, वो तो ऐसे बीजेपी में बोलते हैं अटल जी तो वो है मुखोटा है, असली चेहरा तो अडवाणी जी। आपको याद होगा 2003 में गोविंदाचार्य जी ने गलती करी थी, उन्होंने कह दिया था कि अटल जी तो मुखौटा है, असली चेहरा तो आडवाणी है। और उसी के बाद गोविंदाचार्य जी का जो है वो राजनीति के अंदर एक डिमोशन शुरू होता है। मतलब उससे ये भी सबक मिलता है कि बयान कितने खतरनाक होते हैं। एक मुंह से बोला हुआ जो है वाक्य वापस नहीं आता। तो ये उस समय बड़ी इस पे बहस, उस समय कॉलम वॉलम वो सब इसी पे चलता था कि चेहरा कौन है, मुखौटा कौन है। तो मैंने चचा को बोला, मैंने चचा वो अडवाणी जी तो चेहरा तो वही, अटल जी तो मुखौटा है, सब बोलते हैं। अब चचा का अपना असली रूप सामने आ गया, और आधे कम से कम 45 मिनट, गलत नहीं कर पाएगी, 45 मिनट्स बाद में एक आदमी से उसके मन की बात निकल पाया, और अंत में ये निकला कि भाई जो है हमारे चचा जो हैं अब्दुल चचा, वो कांग्रेस को ही वोट दे रहा है। तो ये क्या होता है जब सर्वे करते हैं CSDS वाले, जो चुनाव के बाद करते हैं या एग्जिट पोल वाले जाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता। मैं भी फुर्सत में बैठा हुआ था। अलतकिया भी तो कहते हैं कि जैसा माहौल हो उसके हिसाब से बात करना, वो है अलतकिया भी तो हो गया। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो अब 45 मिनट किसके पास है? मैं तो फुर्सत में था, मैं सुबह सुबह चाय पी नहीं गया। तो मैं, आदत थी मेरी उस वक्त, मेरे जो सीनियर थे उन लोगों ने मुझे सिखाया था कि अगर किसी नई जगह पर जाओ, चुनाव कवर कर रहे हो, तो बिना कैमरा वैमरा के सुबह सुबह घूमने निकल जाओ शहर, चाय वाय पियो, चाय की दुकान पे बैठो, थोड़ा सा आपको एक अंदाजा लगता है कि आसपास क्या हो रहा था। मैं उसी पे काम कर रहा था, फुर्सत में था। तो मैंने चचा से 45 मिनट लगाया। तो मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ, कोई ये सोचे ना कि ये वोट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये सब होता नहीं है। ये जो आप बता रहे हो जो सीट है ना 55%, 52% पे भी जो जीत रहा है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, बढ़ जाते हैं। मुझे लगा कोई ना कोई हिंदू, जैसे वेस्ट बंगाल में जब हिंदू पूरा बाहर निकल आता है, हाँ, तो फिर वो डिसाइड करता है कौन क्या बनेगा। देखिए मैं आपको बहुत 19 में भी हिंदू बाहर निकला। मैं तो बुनियादी रूप से, मैं तो इतिहास पे ही पॉडकास्ट देता हूँ, आप जानती हैं, बहुत कम करंट अफेयर्स से बोलता हूँ, इसलिए बार बार इतिहास में चला भी जाता हूँ। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब मुझे, मैं आपको देना चाहता हूँ एग्जाम्पल। मतलब मुझे लगता है कि ये हर पत्रकार को, और जिसकी भी राजनीति में रुचि है, और जो समाज के अंदर इसकी रुचि है, जो समाज को समझना चाहता है, समाज के समीकरणों को, उसको इस किस्से को थोड़ा सुनना चाहिए। मैं इसलिए वो बताता हूँ। एक NV गाडगिल करके एक बहुत बड़े नेता होते थे भारत में, स्वतंत्रता सेनानी थे, और PWD मंत्री थे नेहरू सरकार में। जैसे आज नितिन गडकरी जी मंत्री है, उस समय PWD मंत्री कहा जाता था। बड़े गांधीवादी नेता थे और हिंदूवादी नेता भी थे। तो वो, और सरदार पटेल के क्लोज माने जाते थे गाडगिल साहब। तो गाडगिल साहब ने पुस्तक लिखी है इनसाइट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो उन्होंने उस बुक के अंदर ये उल्लेख किया है कि जब 1947 का समय था और दिल्ली में दंगे चल रहे थे और
काफी शरणार्थी भाई हमारे हिंदू सिख शरणार्थी मजबूरी में भारत आ गए थे वहां से लुटपिट कर, और यहाँ दंगे का एक हिंसा का माहौल बना हुआ था। तो नेहरू जी जो भाषण देते थे उस दौर में, वो भाषण बहुत ही एंटी हिंदू, एंटी रिफ्यूजी, प्रो मुस्लिम, मुस्लिम अपीसमेंट उन भाषणों के अंदर होता था। इनफैक्ट वो सीधे सीधे शरणार्थियों को गाली देते थे कि आप लोग आ गए रहिए लेकिन अपनी कहानियां मत सुनाइए इधर, क्योंकि आप जो कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो दुख दर्द गुजरा था, उनके साथ जो हिंसा हुई थी, जो बलात्कार हुए थे, जो लूटपाट हुई थी, कत्लो गारत हुई थी, वो जब वो दिल्ली में लोगों को बताते थे या उनकी हालत दिखाई देती थी, तो यहाँ पर एक आक्रोश पैदा होता था यहाँ के हिंदुओं में। तो नेहरू जी को ये बहुत बुरा लगता था, वो आक्रोश कहीं ना कहीं मुसलमानों पे फूटता था। तो नेहरू जी के प्रिय मुसलमानों को नुकसान ना हो, इसलिए नेहरू जी उन भाषणों में शरणार्थियों को डांटते थे कि आप जो है किससे कहानियां मत सुनाया करो। और ये स्टेटमेंट है, डायरेक्ट एक्शन डे की किताबों में लिखा भी है। नहीं, ये तो नेहरू जो सिलेक्टेड बुक्स और जवाहरलाल नेहरू है उसके अंदर उनके भाषण छपे हैं। उनमें कई जगह पे लिखा हुआ है कि जो भारत के अन्य इलाकों में दंगे फैल रहे हैं उसकी वजह से वो कहानियां हैं जो शरणार्थी दर लेकर आए। तो नेहरू जी का एक इस तरह का था। तो एनवी गाड़गिल डरते नहीं थे नेहरू जी से, और वैसे भी सरदार पटेल का हाथ उनके सर पे सरदार पटेल का हाथ होता था। तो नेहरू जी को हर 15 दिन में चिट्ठी लिखते थे अपने 15 दिन के किए गए काम की जानकारी, और जो उनको बुरा लगता था वो भी उसमें लिखते थे। तो वो अपनी पुस्तक में एनवी गाड़गिल लिखते हैं, कोई नीचे ये ना बोले कि प्रकाश श्रीवास्तव मन से बता रहा है, तो पुस्तक में पढ़ ले। तो वो पुस्तक में लिखते हैं एनवी गाड़गिल कि मैंने नेहरू जी को चिट्ठी लिखी और मैंने नेहरू जी से कहा कि आप जिस तरह के भाषण देते हैं उससे शरणार्थियों को कोई मलहम नहीं लगता, उल्टा उन्हें दुख ही पहुंचता है। तो आप इस तरह के भाषण मत दीजिए, इससे हिंदुओं को दुख पहुंचता है, शरणार्थियों को दुख पहुंचता है। तो नेहरू जी ने बदले में उनको चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि गाड़गिल जी, मुझे मेरे भाषण में क्या बोलना है कोई एनवी गाड़गिल तय नहीं करेगा, ये मैं तय करूंगा। मतलब इस तरह की भाषण निकली कि भाव यही था, मुझे क्या बोलना है मैं तय करूंगा, मुझे आप मत बताइए मुझे क्या बोलना है। उसके बाद उसके नेक्स्ट पैरा में इस घटना को बताते हुए एनवी गाड़गिल लिखते हैं, ये मेरा मुद्दा है और ये आपको हर उस जिसकी राजनीति में रुचि है उसको सोचना चाहिए। 1947-48 में एनवी गाड़गिल उसके बाद लिखते हैं कि तब मैंने नेहरू जी से कहा कि हिंदू बहुसंख्यक है इस देश में 80% से ऊपर, और जिस दिन उसने चाह लिया वो अपनी मर्जी की सरकार बना लेगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि मोदी सरकार की जो पहली भविष्यवाणी थी वो 1947-48 में एनवी गाड़गिल की। मैं बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1948-47 में एक व्यक्ति जो समझ थी, जिससे दूरदृष्टि, जिसको मैं असली दूरदृष्टि मानता हूं, उसने कह दिया था नेहरू जी को कि अगर हिंदू अपनी वाली पे आ गया, आप ठीक है, आप भाषण देके दुखी कर रहे हो, ठीक है, सब करो, आपकी इच्छा है, आपका भाषण है, लेकिन हिंदू अगर अपनी वाली पे आ गया और हिंदू ने ठान लिया तो वो अपनी मर्जी की सरकार बना लेगा। और वो 2014 में हो गया। तो ये जो आप बताते रहते हो ना कि 62% है, 52% है, 55% में जैसे बीजेपी, वो हिंदू जब सोच लेता है ना कि मुझे इसको जिताना है और हमें एक होके करना है, तो तुम 52% हो, 53% हो, 56% हो, वो तुम्हें अपने कैंडिडेट को एक तरफा लाके जिता देगा। मैं आपको, आप भोपाल से आती है, भोपाल उत्तर आपने, आपके यहाँ की विधानसभा सीट है, आपका सेंट जोसेफ स्कूल उसी भोपाल उत्तर में आता है। आपने ये न्यू मार्केट के ऊपर का हिस्सा भोपाल उत्तर लग जाता है। मुस्लिम बहुल है ना, फिर भी हिंदू जीता। नहीं, अभी नहीं जीत रहा, एक ही बार जीता नहीं, पर अभी वहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट 1993 वाला, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 93 में शर्मा गुट्टू भैया जीते थे। तो कैसे 52, अभी तो आप बहुत सारी चीजें ना, ईवीएम और ये और वो और SIR, जाने क्या क्या कहानियां लोग बना लेते हैं भाई। तब तो कुछ नहीं था, तब तो राष्ट्रपति शासन लगा था, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था बाबरी के बाद। 93 में भोपाल उत्तर से मुस्लिम बहुल सीट से कैसे बीजेपी जीत गई थी? तो क्योंकि उस समय वहां के हिंदुओं ने, भोपाल उत्तर, भोपाल नॉर्थ के हिंदुओं ने तय कर लिया था कि हम बीजेपी को जिताएंगे। तो तुम 55% हो, 56% हो, वो एक साथ आए और गट्टू भैया एक ही बार हुआ, उसके बाद फिर वो आरिफ अकील और बाद में दूसरे लोग जीतने लगे, मुस्लिम ही जीतता है वहां से। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदू जब ठान लेता है, और मैं आपको एक चीज यहाँ पे अभी मैं एनवी गाड़गिल बताइए, मैं आपको हाथों हाथ डॉक्टर अंबेडकर की बात भी बता देता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ लिखा हुआ है, जब वो पाकिस्तान मतलब भारत का विभाजन लिख रहे थे, तो उस पुस्तक में उन्होंने चर्चा की कि बंटवारा अगर होता है तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे बंटवारा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर बंटवारा होता है तो जनसंख्या की अदला बदली होना चाहिए, पॉपुलेशन का ट्रांसफर होना चाहिए। यहाँ के सारे हिंदू जो है पाकिस्तान के, वो हिंदुस्तान आ जाए, और यहाँ के मुसलमान सारे जो है वो पाकिस्तान चले जाए, जैसा ग्रीस और टर्की के पार्टीशन के दौरान हुआ था। ये उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया, और उन्होंने उसकी बोला कि होना चाहिए। और उसके पीछे तर्क क्या दिया उन्होंने,
बड़ा सुंदर तर्क दिया, जैसे मैंने गाडगिल जी का बताया ना 47 में जो बोला था वो 2014 में हुआ। अंबेडकर जी ने जो 1940 से 1945 के बीच में जो वो बुक लिखी है, तो जो उन्होंने 40 के दशक के शुरुआत में बोला था वो 2014 में हुआ कैसे? उन्होंने ये एग्जाम्पल देते हुए कि जनसंख्या की अदला बदली होना चाहिए पार्टीशन के साथ, उसके बाद वो लिखते हैं ये इसलिए जरूरी है कि भारत एक ही धर्म का देश हो और पाकिस्तान एक ही मजहब का देश हो, क्योंकि भारत में अगर सांप्रदायिक स्थिति अच्छी रखनी है तो ये भारत को एक ही धर्म का देश यानी हिंदू धर्म का देश होना चाहिए। क्योंकि अगर भारत में मुसलमान रह गए तो ये कभी भी किसी हिंदूवादी सरकार को अपनी सरकार नहीं मानेंगे, और ये 2014 में हुआ। तो 2014 की जो मुस्लिम माइंडसेट और अभी तक 2026 का है, इसको सिर्फ दो ही लोग समझ पाए, दो ही दूरदृष्टा थे। एक हेनरी गाडगिल थे जिन्होंने समझ लिया कि और एक डॉक्टर अम्बेडकर थे जिन्होंने कह दिया कि हिंदूवादी सरकार को ये मुसलमान कभी अपनी सरकार नहीं मानेंगे, और यही हो रहा है। आप 2014 से लेके अब तक देख लो, आप हर अच्छे, ऐसा तो नहीं कि कोई हर कार्य जो है मोदी सरकार ने बुरा ही किया होगा भाई, जैसे स्वच्छता अभियान, अब इसका तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को प्रशंसा करना चाहिए। चलिए छोड़ दीजिए, मैं बहुत ही छोटी बात करता हूँ, जैसे पद्म अवार्ड के अंदर जो मोदी सरकार ने किया, मतलब मुझे लगता है कि मोदी से अपने जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करने वाला भी कोई व्यक्ति होगा तो वो भी उस चीज की तो प्रशंसा करेगी कि सही जनों को मिल रहा है। हाँ, कि पद्म अवार्ड जिस तरह से दिया जा रहा है, कम से कम नहीं तो आप देखते हैं हमारे समय, हमारी उम्र के पहले तो पत्रकार ही पद्म अवार्ड पा लेते थे, जो नीरा राडिया केस के अंदर था है, जो सरकारें बना रहे थे, बिगाड़ रहे थे, स्टिंग ऑपरेशन दबा के बैठ जाते थे, और मोदी के क्रिटिक्स को तो पक्का मिलता था। और मिल जाता था उनको, सरकार बचाई थी ना भैया। कुछ पत्रकारों ने स्टिंग ऑपरेशन, बीजेपी के जो स्टिंग ऑपरेशन थे, बीजेपी के लोग भी अजीब थे, उनने भी इन्हीं पत्रकारों को दे दिया स्टिंग ऑपरेशन की चलाओ, उसने पत्रकार ने अपना स्टिंग ऑपरेशन दबा के बैठ गया, ऑन एयर ही नहीं किया, वो कैश फॉर वोट उस मामले में दबा कर बैठ गया। 6 महीने बाद पद्मश्री मिल गया। कौन पत्रकार था पता करने आज भी है वो पत्रकार, पत्नी भी पत्रकार थी, हम एक पार्टी की सांसद बन गई है। तो ये सब होता था। तो पद्म अवार्ड तो ऐसे बढ़ते थे कम से कम, लेकिन कोई अब्दुल आपको इस चीज की भी तारीफ करता हुआ नहीं मिलेगा। तो क्योंकि वो ये मान के चलते ना कि हिंदुओं की सरकार, जबकि सबका साथ सबका विकास है। मतलब बीजेपी के वोटर भी चिढ़ता है इस बात से। आप निकाल के देख लीजिए, मतलब मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, और मैं भी अगर भगवान करे कि ये पॉडकास्ट पहुंच जाए कुछ लोगों तक, क्योंकि इसलिए नहीं कि आपको किसी पे एहसान दिखाना है, गलत फहमी दूर करना भी जरूरी होती है। अगर किसी एक तबके के मन में ये है कि नहीं नहीं ये तो हिंदुओं की सरकार है, तो मैं निवेदन करूंगा कि भैया जितनी लाभार्थी स्कीम है, जितनी लाभार्थियों की स्कीम चल रही है, सोशल वेलफेयर की भारत में स्कीम चल रही है, इसमें प्रॉपर निकाल दिया जाए ना कि भाई जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें इतने घर मिले, इतने इस समाज को इतने प्रतिशत मिले, इस समाज को इतने प्रतिशत मिले, इस समाज को इतने प्रतिशत मिले। देखिए मैं जाति में और धर्म में बांटने की बात नहीं कह रहा हूं। जब हमारी पूरी राजनीति, हमारी पूरी सरकारी नीतियां, एक पूरा सिस्टम ही हमारा चल रहा है, अब तो देखिए जातिगत जनगणना भी होगी, अब तो उसको भी स्वीकार कर लिया। तो भाई एक निकाल दो ना यार, कितनी देर का काम है कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने घर इनको मिले, इतने घर इनको मिले, इतने घर समाज इस धर्म वालों को निकाल देना चाहिए। शौचालय निकाल दो आप, तमाम स्किल डेवलपमेंट देख लो, सब निकाल लो। मैं तो बोल रहा हूँ ना। अच्छा स्किल डेवलपमेंट ये जो जिसको ये हिंदुओं की सरकार मानते, कितने परसेंट है भाई, अपन मान ले 15-16% मान लेते हैं। 2011 की बात जनगणना नहीं है, पर अपन आपसी रजामंदी से पकड़ ले कि भारत की आबादी का 15-16% मुसलमान मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। मतलब क्या आंकड़ा भी तो कोई कह नहीं सकता, 23% तो लगता है मुझे। चलिए हम 15-16 मान लें, पिछली बार के 2011 के आंकड़ों के आधार पे उससे थोड़ा सा 1-2% बढ़ा दे तो। लेकिन लाभार्थी स्कीम में 35-35, 40-40% है, 30-30% है। हाँ पता है। तो आप उसके बाद भी हिंदुओं की सरकार मान रहे हैं। महाराष्ट्र में नहीं देखा आपने? तो वो डॉक्टर अंबेडकर जो कहते थे वो 3,000 लेने आ गए, हिंदू औरतें खड़ी नहीं थी, हिंदू विमेन, सॉरी औरत वर्ड नहीं यूज करना, मतलब हिंदू महिलाएं खड़ी नहीं थी, ये इन्हीं की औरतें खड़ी थी। हाँ, तो वो बेसिकली, लेकिन मानना नहीं है उसको। मतलब किसी को लग सकता है कि हम बैठ के मुसलमानों के लिए ऐसा, हम माइंडसेट बता रहे हैं। हमारी इस बातचीत का मकसद किसी को नीचा दिखाना है या हमें किसी को इंसल्ट करना नहीं, और एक्सपोज करना तो है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कैसे राजनीतिक सोच चलती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है। और जब चर्चा होती है कौन सा, जब आप बात करते हो ना, यादव इस तरफ जाएगा, जाट इस तरफ जाएंगे, ये बनिया वोटर इधर जाएगा, पंजाबी वोटर इधर जाएगा, सिख वोटर इधर जाएगा, ये बात क्यों नहीं कर सकते? तो ये बात क्यों नहीं कर सकते, हम उसी बेस पे बात कर रहे हैं। तो अच्छा मुझे प्रखर एक बात बताओ
जब ये ट्रिपल तलाक हुआ उसके बाद कितने 70,000 कहते हैं विमेन, मुस्लिम विमेन ने लेटर लिखा मोदी जी को। तो आपको लगता है ये सब फेक, एक बीजेपी खुद दिखा रही थी? क्या ये बीजेपी खुद दिखाने की कोशिश करी कि देखो हम रिफॉर्म लाए तो हम मैं आपको एक चीज बताता हूँ मजेदार। मैं तो देखिए, मैं तो दो चीजें, मैं तो जो पढ़ता हूँ और लिखा किसने, अगर वो उस समय का आदमी है, उसने वो स्थितियां देखी हैं और वो सिस्टम का हिस्सा था, तो मैं उसकी बात पे यकीन करता हूँ और 3-4 जगह से क्रॉस चेक करता हूँ। एक तो मैं उस चीज फंडे को मानता हूँ, दूसरा जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखा होता है मैं उस फंडे को मानता हूँ। जब चचा का, अब्दुल चचा का किस्सा बताया था मैंने आपको कि किस तरह से 45 मैडम ने बताया कि वो कांग्रेस के वोटर है, तो ऐसी एक अनुभव बताता हूँ। मेरी एक परिचित है भोपाल में, और ट्रिपल तलाक के लिए उन्होंने संघर्ष किया करीब, और आपको बताऊं पीएचडी है, वो डॉक्टर है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। उन्होंने कम से कम 8-9 साल ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा, और उसमें उनको कई मौलवियों ने, मौलानाओं ने बड़ा परेशान भी किया, परिवार के अंदर भी उनको तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन वो आंदोलन वो करती रही और ये आ गया फैसला। ये मेरे हिसाब से आया था अक्टूबर में, है ना, अक्टूबर। वही मोहतरमा जो थी वो दिसंबर के दूसरे हफ्ते में सीए के खिलाफ आंदोलन सड़क पर बैठी हुई थी, मोदी सरकार के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाकर ये इतने महीना फालतू बात। मतलब कौन सर्वे करते हैं, कौन क्या करते हैं, मुझे तो नहीं दिखाने की भी तो कोशिश करते हैं कि देखो 70,000 विमेन खड़ी हैं लेके। नहीं, वो ठीक है, वो मैं तो आपको एग्जांपल अपना बता रहा हूँ। मतलब जिन्होंने 8 साल तक जिन मौलानाओं के खिलाफ संघर्ष किया ट्रिपल तलाक के, और जिन्होंने उनके संघर्ष को मोहर लगाई, जिस व्यक्ति ने, मोदी ने, उन्होंने एक सीए वाला फैसला लिया। वो शाहीनबाग, भोपाल में शाहीनबाग बन गया था ईदगाह के पास, वो अपना, माफ करना जगह भूल रहा हूँ मैं, वहां पे पुराने भोपाल में, वहां वो झंडे बैनर लेके मोदी सरकार, मोदी आया है कि नारे लगाने लगे। 2 महीने 45 दिन बाद, 2 महीने भी नहीं में पायल की, 45 दिन बाद वो जो है वो उधर एक बड़ी नेता बन के उभर गई सीए आंदोलन की। तो ये सब गलत फहमी है, और इसलिए कई बार मैं ऐसे नेताओं को जानता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कई बीजेपी के नेता बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। हमारे एक इंदौर के एक नेता होते थे, नाम मैं यहाँ पे लूंगा नहीं, इस दुनिया में नहीं है, वो अच्छे कद्दावर नेता थे, हिंदूवादी, बहुत बड़े हिंदूवादी नेता थे, अब इस दुनिया में नहीं है, मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश में। वो खुलेआम बोलते थे, जब उनको टिकट मिलता था, उनका टिकट घोषित होता था, प्रचार उनको शुरू करते थे, वो मुस्लिम बस्ती में जाते थे, बोला मुझे अपना नापाक वोट देके अपवित्र मत करना मेरी जीत को, मुझे आपके वोट नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे तुम वोट दोगे ही नहीं, तो मैं क्यों आगे आगे पीछे घूमूं। ये समझने की जरूरत है, तुम मत भागो भाई, नहीं मिल रहा तुमको वोट। पर प्रखर, आपको लगता है कि, मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल, मतलब मैं नाम ला दो, समझदार है समझ जाएंगे जिनको समझना होगा। बीजेपी के कद्दावर नेता, मुस्लिम नेता, बीजेपी के, मैं उनकी बात करने लगी, उनके यहाँ चुनाव हुआ, उनके वार्ड में, जिनका उनका परिवार को 70 लोगों का परिवार है, 2 वोट मिले। मतलब उन्हीं के परिवार के 68 लोगों ने किसी और को वोट दे दिया। और वो देखिए, कई, हर पार्टी में एक अलग व्यवस्था होती है। बीजेपी में मुस्लिम आरक्षण, मैं तो कई मुस्लिम दोस्त राजनीति करते तो मजाक मजाक होता, मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, तो क्यों, मैंने बीजेपी में मुस्लिम आरक्षण है, मुस्लिम आरक्षण कहीं होना हो भाई, क्योंकि उस पार्टी में कम मुस्लिम है, तो मैंने तुम जल्दी कुछ पा जाओगे भाई, एक आध तो अल्पसंख्यक ओहदा पा जाओगे, तुम्हारे पास कंपटीशन कम है यहाँ पर। मतलब समाजवादी पार्टी तो ढेर मुस्लिम पड़े, तुम बीजेपी में आ जाओ तो तुम जल्दी पद वद मिल जाएगा। नहीं, पर बीजेपी तो सोचिए, ऐसी आरक्षण पा पाके तुम केंद्रीय मंत्री बन गए, तो 2 वोट दिलवा पाए अपने वार्ड में। तो ये सब मतलब आप समझ लेना चाहिए। मतलब कितने दिन ये सब में आप, मतलब मैं तो कोई बहुत ज्यादा सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा बहुत महान चुनाव फील्ड में ऐसे नहीं कवर नहीं किए, मैं क्या झूठ बोलूं। हाँ, मैं चुनाव एज ए जर्नलिस्ट नजर रहती है, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, और एक वोटर के नाते भी कुछ सोचता हूँ, उस आधार पे मैं कह रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगता, मैं कितना सही बोल रहा हूँ मैं खुद ही नहीं जानता, लेकिन ये मुस्लिम वोट के चक्कर में पढ़ने के कोई सोच रहा है बीजेपी का कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं होता। लेकिन ये जरूर तय हो गया बंगाल चुनाव के बाद कि अब मुस्लिम वोट बैंक जो है उसको भी अल्टीमेट, जिस वोट बैंक उनके तरफ अपनी जीत का कैलकुलेशन ऐसा कर रहा है कि 17 तो मेरे हो ही गए, अब मुझे और 20 और लाने हैं, तो वो भी सोच लें, ये इससे कुछ होना नहीं। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे 370 का एब्रोगेशन हुआ, राम मंदिर बना, कोई राइट्स नहीं हुए, इसके लिए मेरे को लगा था कि बहुत राइट्स होंगे। कश्मीर में तो चलो उन्होंने कर्फ्यू ऐसा लगा दिया, पर फिर भी पहले तो कर्फ्यू भी लगता था तो भी लोग बाहर आ जाते थे ये करते। मुझे कहीं लगता है कि मोदी जी ने इतना प्रो मुसलमान का लिए वो दिखाया है पूरी, क्योंकि उनके ऊपर एक वो अपना 2002 का ना, ऐसे, हालांकि मोदी जी की उसमें गलती नहीं थी, पर वो 2002 का जो उनके ऊपर ठप्पा लगा है उसको हटाने के लिए
उन्होंने ऑल इंटरनेशनल उस पे भी दिखाया, ग्लोबली दिखाना चाह रहे थे कि देखो मैं मुसलमानों के लिए कितना कर रहा हूँ। और उसी के कारण देश से कि जैसे सऊदी ने कंट्रोल कर लिया कश्मीर को, वहां राइट्स नहीं हुए। राम मंदिर के टाइम पे भी मुसलमान यहाँ पे वो नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्री जो मैं लोग बात करते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज के साथ मोदी जी के कहीं, इज इट ट्रू? ये आप बहुत भोली अगर आप नहीं समझ पा रही थी, मतलब सॉरी, लेकिन सच्चाई यही है। मतलब देखिए क्या है, अब आप हम क्रोनोलॉजी समझते हैं। क्रोनोलॉजी आजकल बड़ी मजेदार होती है भारत की राजनीति में। आपने कहा राम मंदिर के बाद दंगे नहीं हुए, आपने कहा ट्रिपल तलाक के बाद दंगे नहीं हुए, आपने कहा 370 के बाद दंगे नहीं हुए। आप बोली है बहुत, क्योंकि सऊदी का बहुत इन्फ्लुएंस है ना। आप बहुत बोली है। अच्छा बताएं फिर। मैं बता रहा हूँ क्यों। पहले अगर मैं क्रोनोलॉजी से ही बताना शुरू करता हूँ तो सबसे पहले 370 हटा, ठीक है, क्योंकि वो कश्मीर से जुड़ा मामला था, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला था, तो अब्दुल इधर कुछ नहीं कर पाया। अब्दुल को बुरा बहुत लगा था। नहीं यहाँ तो करना नहीं था, वहीं करते हैं। नहीं यहाँ भी करते, यहाँ भी झंडे बैनर लेके निकल जाते। अरे जब रोहिंग्या के लिए आजाद मैदान में तोड़ सकते हैं भाई, यहाँ का अब्दुल गजा के लिए कर सकता है, तो कश्मीर भाइयों के लिए क्यों नहीं कर लेता हूँ? उम्मा की बात है ना। अगस्त में आता है, सबसे पहले 370 हटता है, अब्दुल तिल मिलाया। आप सोशल मीडिया निकाल लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप उस महीने जाइए अब्दुल भाइयों के पढ़ दीजिए। अब्दुल बहुत तिल मिलाया 370 हट के, लेकिन वो बोल नहीं सकता था क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो मामला जो था वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा। अब्दुल चुप रहा यहाँ का, ठीक है, निकल गया वो महीना। उसके बाद अगर मैं सही हूं तो राम मंदिर का फैसला आता है, लेकिन अब्दुल पिछले 30 साल से कह रहा था कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। अब्दुल का स्टैंड यही था। तो फैसला आ गया तो मजबूरी में अब्दुल तब भी चुप रहा, ठीक है। अगला महीना आ गया, ठीक है, अगले महीने में ट्रिपल तलाक हो गया। अब्दुल चुप रहा क्योंकि अब्दुल अगर उस समय कुछ बोलता तो यही होता कि नारी विरोधी है, समाज सुधार का विरोधी है, जो ठप्पे अम्बेडकर तो कहते कहते ठप्पा ही लग जाता। तो अब्दुल तब भी चुप रहा। अब अब्दुल अंदर अंदर भरा बैठा था, बैक टू बैक 3 घटनाओं से। मैंने क्यों कहा भूली, इसलिए बता रहा हूं। 370 भी भरा बैठा था, राम मंदिर भी भरा बैठा था, ट्रिपल तलाक भी भरा बैठा था। अब्दुल अंदर से उबल रहा था। अचानक एक सीए वाला फैसला आता है, उसमें अब्दुल का नाम ही नहीं था, उसका कोई अब्दुल से लेना देना नहीं था, लेकिन अब्दुल को लगा कि यही मौका है इन 3 बातों को दुश्मनी निकालने का, तो पूरा देश चलाने की साजिश रच ली थी। तो मैं कहना भोली आपको कहा, मैंने क्यों कहा, ये हमारा बलमनसाहत है हम लोगों के, मतलब नहीं यार वो देखो राम मंदिर ना, वो मौके का इंतजार था। वो सीए का जो गुस्सा जो था ना, वो सीए के लिए नहीं था, वो इन 3 चीजों के। अब लागू हो गया तो क्यों नहीं विरोध किया किसी ने? आज सीए के खिलाफ कोई का विरोध क्यों नहीं करता? सीए सिर्फ एक बहाना था, सीए में किसी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं होना था, लेकिन वो भरा बैठा था। वो 370 पे कुछ नहीं कर पाया, वो राम मंदिर पे कुछ नहीं कर पाया, वो ट्रिपल तलाक पे कुछ नहीं कर पाया, और बैक टू बैक हुई है, 3-4 महीने की घटना है। उसको दिसंबर में जैसे ही हुआ सीए, उसे निकाल दिया, तो अब्दुल फट पड़ा। तो ये मत समझिए कि वो ऐसा हुआ था तो वैसा नहीं किया था। वह सब जैसे मुझे किसी बहुत ही मतलब पर्सन हु नोज अ लॉट, उसने मुझे बोला कि मोदी जी ने इस्लामिक नेशन से अच्छे रिलेशन बनाए, तो तभी सऊदी ने कंट्रोल कर लिया 3 से उधर। आप मुझे बताइए, ये जो इस्लामिक नेशन है, मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा, मैं तो इस्लामिक नेशन की मेंटालिटी बता रहा हूँ। ये इस्लामिक नेशंस जो हैं, जिनपे भारत का जो गरीब मुसलमान है, इसको बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, सोचता है कि हमारा, कई बार मुंह से इनके निकल जाता है हमारे मक्का में, हमारे मक्का मदीना ठीक है, कई बार उससे आगे बढ़ बोलते हमारे सऊदी अरब में, ऐसा बोल देते हैं, अनजाने नादान बेचारे। आप ये इस्लामिक नेशन, ये जितने मौका परस्त है ना, जितने मौका परस्त है ना, मैं आपको इनका बताता हूँ। फिलिस्तीन जब 47-48 के अंदर यूनाइटेड नेशन घुसा और उसने बंटवारा किया यहूदी पॉपुलेशन और फिलिस्तीन पॉपुलेशन के बीच में, उस पूरे इलाके का, फिलिस्तीन को ज्यादा ही हिस्सा मिला था, थोड़ा सा ज्यादा ही था इजराइल से। ये सारे अरब ममालिक जिनको कहते हैं ना, ये सब चल बैठे इजराइल, जिसको अरब इजराइल फर्स्ट वॉर कहा जाता है। आप जानती है, उस तो पाकिस्तान ने भी अपनी सेना भेजी थी, जिन्ना ने भी अपनी सेना भेजी थी, कुछ ज्यादा नहीं थी, 100-150 सैनिक भेजे थे। ये सारे अरब ममालिक और जितने इस्लामिक ममालिक थे 7-8-10 उस वक्त पूरे अरब प्रायद्वीप के, ये चढ़ बैठे इजराइल पे। इजराइल ने सबको करा, अपनी जमीन और बढ़ा ली, जो फिलिस्तीनी थे उनको और बेघर होना पड़ गया। आप मुझे बताओ ना, सऊदी अरब ने किसी एक फिलिस्तीन के एक व्यक्ति को जगह दी? जॉर्डन ने दी थी,
और जॉर्डन ने मालूम क्या किया, उन्हीं पे वो गोलियां जियाउल्लाह उस समय जॉर्डन में 25,000 लोगों पे, उस पे 25,000 कैंप के ऊपर जो शाह हुसैन जिनको कहते हैं मोहम्मद साहब के 42 वंशज हैं, उनने पूरी सेना जो है अपनी जॉर्डन की उन पर निकाल दी, तो फिर वो भाग के लेबनान चले गए। सीरिया भी देख लो आप। हाँ, सीरिया सऊदी से कनेक्टेड है, सब यूरोप जा रहे हैं। हाँ, एक भी सऊदी के अंदर नहीं क्यों नहीं जा रहे? रोहिंग्या सब आएंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत में घुस जाएंगे। तुम क्यों नहीं रख रहे? तुम सीरिया वाले यूरोप में, पेरिस के अंदर, बुल्गारिया के अंदर पड़े हुए, प्राग में पड़े हुए, तमाम जगह पे, इटली के अंदर पड़े हुए, तुम्हारे जगह नहीं है। तुमने एक फिलिस्तीनी को अपनी आंखें जगानी, जो दुनिया भर में गजा गजा चिल्लाते होते कि चालाकी धूर्तता। मैं यहाँ के भारत के मुसलमानों को इसलिए शामिल करता हूँ, कितनी हिपोक्रेसी है। ये गजा के बच्चों के लिए रोते हैं, क्यों? जो उइगर मुसलमान है चीन का, उसके बच्चे नहीं है। आज भी गजा के अंदर जो भी हो रहा है, नमाज पढ़ने की आजादी है, इस्लाम को पालन करने की आजादी है, तोड़ फोड़ हो गई, तबाह हो गया गजा, लेकिन तब भी 5 वक्त की अजान गूंजती है वहां पर। इन परिस्थितियों में खाने पीने की कमी नहीं है, जैसे भी करके पहुंच रहा है। जो भी हम, मैं उस पर कोई बयान नहीं दूंगा कि मैंने वो स्थिति, जितनी मुझे अभी तक की मालूम है, 5 वक्त की नमाज गजा के अंदर गूंजती है। उइगर मुसलमान जहां पर रहते हैं, वहां कैंप में डाल दिया, कुरान के बेदबी करते हैं, मस्जिदों के अंदर टॉयलेट बना दिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने। आपने कभी किसी अरब मुमालिक को चीन का खिलाफत करते हुए देखा? तब उम्मा कहा गया। भारत के मुसलमान को कभी आपने देखा कि चीन एम्बेसी के सामने भारत के मुसलमान जमाते इस्लामी प्रदर्शन कर रहा हो कि हमारे उइगर भाइयों के साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है? रोहिंग्या के लिए छाती पे दूध उतरेगा, गजा के लिए दूध उतरेगा, उसके लिए क्यों नहीं उतरेगा उइगर मुसलमान के लिए? क्यों? क्योंकि इजराइल तुम्हारा दोस्त है भारत का, तो इससे पंगा करो, और चीन तुम्हारा दुश्मन है तो उस पर चुप रहो। इसलिए शक का वातावरण पैदा होता है ना। तो ये स्थिति है इनकी। ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। सऊदी अरब ने क्या अंदर खाने में इजराइल से हाथ नहीं मिला रखा? एक अरब मुस्लिम देश ने, ईरान को छोड़ के हर मुस्लिम देश ने जो है टेक्नोलॉजी ले रखी है। जिस यहूदियों की टेक्नोलॉजी से नफरत करते हैं, यहूदी कहकर गाली बकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उनसे सर्विलांस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उनसे अपने देशों की सुरक्षा करते हैं, और बाहर दुनिया के अंदर बात गजा फिलिस्तीन चिल्लाएंगे। अरे इनका कोई वो है इस्लामिक मुल्कों की कोई वो सोच है कि किसको क्या, किसी के सगे नहीं है। आप सोचो कि वो एक सुन्नी राष्ट्र बचाने नहीं आया, गजा वालों को बचा रहा है शिया। जो भी कर रहा है, कब से ईरान लड़ा तो सही, यहाँ के सुन्नियों से पूछ के देख लो, मिर्ची लग जाती है इसी बात पे। भाई तुम तो करते, तुम यार बचाने तो शिया भाई आ रहा तुम्हारा। तो ये प्रॉब्लम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये सब कौन किससे संचालित, हम तो जो देख रहे हैं हम तो उस आधार पे बता रहे हैं, तो साफ नजर आ रहा है ना दुनिया में कि कौन किसके लिए बोल रहा है, कौन किसकी कितनी मदद कर रहा है। ये सब दिखाने की बात है। ये बेसिकली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मुसलमान है, भारतीय उपमहाद्वीप का मुसलमान, ये कुछ भी समझ ले अपने आप, ये इनके अंदर कितनी भी इस्लाम को लेकर मोहब्बत है, होना भी चाहिए, कुछ तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो जो वहां अरब में बैठा हुआ मुसलमान है ना, वो इनसे नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, वो आपको नहीं समझता कुछ बॉस। क्यों कितना अब तो मोदी जी के आने से इनको हज पे फिर भी थोड़ी इज्जत मिल जाती है। पहले तो बांग्लादेशी इंडियन जो पाकिस्तान के साथ करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो मुसलमान जाते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। इंडियन हमारे सब कॉन्टिनेंट से जो जाते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नहीं भारत में तो आप तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट करवाते हैं। मुझे उसका खैर उसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप, मुझे ये लगता है कि अपना फोकस, अगर आप राजनीति को, अपनी राजनीति का जो भी वोट बैंक का पावर था उसको पॉजिटिवली यूज करते आप, तो आप बहुत कुछ पा सकते थे। मतलब सिर्फ आपकी शरिया चलती रहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ना आए, ठीक है, आपको हज की सब्सिडी मिलती रहे, ये सब में अपनी एनर्जी खराब कर दी, और अब आप वोट बैंक भी नहीं बचे। तो नए सिरे से सोचने की जरूरत है। तो आपको वीर सावरकर जी ने कहा था ना कि जब हिंदू जाग जाएगा तो ये लोग अपने कोर्ट के ऊपर भी, बिल्कुल कहा, सावरकर समग्र में छपा भी है कि अगर हिंदू एक हो जाएगा, और हिंदू एक हो गया, वही जागना ही पहली बात हुई जो आप कह रही है, तो ये अपने कोर्ट के ऊपर जो है जनेऊ पहन के, मतलब देख ही लिया ना वो कौन से गोत्र अपने बता दिए थे, मंदिर द्वारे घूम गए तो गुजरात चुनाव में, और अपने गोत्र बता दिए, दत्तात्रेय गोत्र बता दिया था, जाने क्या क्या हो गया था। अब मुझे नहीं मालूम पारसियों में कब से गोत्र होने लगे, ब्राह्मणों वाले, अब खैर जो भी है। तो अब आपको लगता है कि यूपी इलेक्शन, मतलब इसी से थोड़ा लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि यूपी इलेक्शन से में ये कांग्रेस और सपा, आपको लगता है हिंदू हिंदू करने लग जाएंगे? क्योंकि इनको हिंदुओं की वोट चाहिए। नहीं, अब कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि अभी आप कांग्रेस को आप देख रहे हो, मतलब अभी उनको हुआ नहीं। असल में बड़ी मजेदार बात, मुझे याद नहीं आ रहा, वो है कोई मेरा मित्र ही,
और वो प्रसिद्धीय पत्रकार हैं या यूट्यूब में काफी सक्रिय रहते हैं, या मैं भूल रहा हूँ, अगर मैं माफी चाहूंगा उनसे, उनका कोट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैं नाम नहीं लिख पा रहा हूँ। उन्होंने कहा ये राहुल गांधी अगर ये सोचते हैं कि ये टीका लगा के, त्रिपुंड लगा के ये चले जाएंगे और हिंदू बन जाएंगे, तो को मालूम नहीं को सामने वाला भभूत लगा के बैठा पूरे शरीर। हाँ, ये मैंने भी कहीं देखा। ये बड़ा चलता है, वही फैक्ट है, मतलब सटायर हो सकता है लेकिन ये बहुत सच्चाई है। तो इन्होंने टीका लगा के देख लिया, अब इन्हें टीका लगाया है, इनको क्या मालूम सामने वाला तो भभूत मल के पूरे शरीर पर ऐसे बैठा हुआ भाई, तो क्या तुम हिंदू बच जाओगे उसके सामने? और इतना तुम हिंदू धर्म की इतनी बेइज्जती कर चुके हो। अभी मैं वो शब्द नहीं बोल सकता, अभी 4 दिन पहले ऑफिशियल हैंडल से उसमें जो हिंदुओं की बोले क्या, अगर ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ हिंदू धर्म में कोई भी हर धर्म के साथ कुछ ना कुछ समाज में होता रहता है, ऐसी घटनाएं होती रहती है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो धार्मिक हिंदू है तुम उसको एक अपशब्द बोल दोगे कि यार तुम तो डैश डैश हो, तुम धर्म को मानते हो इसलिए तुम डैश डैश हो। ये कितना आहत करने वाला, ये हरकतें वो करते हैं। अभी देखिए बहुत हिंदू तो क्या बेचारा बड़ा सीधा भोला होता है, उसको मालूम नहीं है, ऐसे मुसलमान इनको बहुत दिनों तक बेवकूफ बनाते रहे। तो अभी वो कांग्रेस की 2 प्रवक्तानियों ने बोल दिया कि राम तो इमाम हिंद थे। अरे भाई साहब, कई मेरे मुसलमान दोस्त भी बोलते हैं ऐसे, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो राम को इमाम हिंद, हमारे पैगंबर, हाँ पैगंबर। भाई तुम्हारे जो पैगंबर इतने सारे आए उनमें से एक थे, हम नहीं मानते भाई साहब, ये तुम ये इससे कोई हम सम्मानित महसूस नहीं कर रहे हैं। इमाम हिंद क्या होता है यार? इमाम कौन होता है यार? हमने तो इमाम, मेरी जितनी बुद्धि है, इमाम मतलब जो नमाज पढ़ रहा है और नमाज की उस समय मोहल्ले के अंदर नमाज एक मस्जिद में हो रही है, उसको जो लीड कर रहा है वो इमाम है। मेरे प्रभु श्री राम इमाम हिंद हो सकते हैं, मेरे प्रभु श्री राम पूरे कायनात के मालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब भी आता है। मेरे राम एक मिनट, इस पूरे ब्रह्मांड के, तो मेरे राम क्या इमाम हिंद? मेरे राम पूरे कायनात के मालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब भी आता है। मेरे प्रभु श्री राम जो है पूरे ब्रह्मांड के हैं, पूरा ब्रह्मांड मेरे प्रभु श्री राम का है, जिसमें सऊदी अरब भी आता है। ये इमाम हिंद है, इमाम हिंद। प्रभु श्री राम मेरे सब पूरे दुनिया उनकी है। ये सब क्या फालतू छोटी छोटी बातें बता के आप खुश हो जाते हो यार? मतलब ये सब चलेगा नहीं। अब ये सब बताने से बोलने, अब हिंदू बहुत अलग माइंडसेट में जा चुका है। अब ये सब बता के है ना, ये लॉलीपॉप नहीं पकड़ा सकते कि मुझे ऐसा और वैसा और जैसे सब कहते हैं ना, जैसे जिससे भी मिलो, वो मध्य प्रदेश में जिससे भी मिलो तो वो ये कहते हैं इस बार बीजेपी नहीं आएगी, इलेक्शन हो जाए। पर मैं आपको लिख के दे रही हूँ, वहां का हिंदू इतना हिंदू है कि वो कांग्रेस को किसी लाएगा नहीं। वहां पे मेरी बात हुई, और अगर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी सुन रहे हो तो वो भी सुन लें कि मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने की जरूरत है। वहां पर देखिए 93% करीब करीब हिंदू है, 93%, मुसलमान है 7%। यूपी या बिहार या भारत के अन्य राज्यों की तरह 2 दलीय 3-4 दलीय व्यवस्था नहीं है। वहां पर 2 दलीय व्यवस्था है, बीजेपी और कांग्रेस। तो आदमी के पास 2 ही ऑप्शन है वहां पर, ठीक है। अब जो 7% है और 6-6.5% है, वो वैसे ही कांग्रेस के पास जाना है, और उसको मिलके भी कोई बहुत कुछ भला नहीं हो जाएगा। 2 सीटें हैं वहां पे मुस्लिम सीटें, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, बाकी कहीं कुछ मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। अब जो दिग्विजय सिंह जी जो यहाँ पे बयान देते थे, ओसामा साहब और जामिया पे और बाटला एनकाउंटर में फलान साहब जाकिर नाइक के पास जाके फिर आरएसएस के खिलाफ लेकर आ गए, तो उसकी वजह से। चलिए हम यहीं पे अपनी बातचीत खत्म करते हैं, और मन नहीं कर रहा क्योंकि इतना कुछ है बताने को। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर जी को जो आए और हमको इतना ज्ञान दिया उन्होंने। थैंक यू सो मच प्रखर जी। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत।